अभी बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावा में। ओके, इसके पहले हमने देखा कि क्लासेस क्या होती हैं, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं इससे पहले हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्यों होते हैं। अभी जैसे मैंने ये क्लास बनाई, इस क्लास में कुछ भी इंफॉर्मेशन डाली। ओके, तो ये क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट की तरह है, एक ढांचे की तरह है। जैसे कि ये मान लो एक ये प्लास्टिक की बोतल है, तो ये प्लास्टिक की बोतल, हम लोग ये प्लास्टिक की बोतल यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक बोतल बनी किससे है, किसी मशीन से बनी होगी जहाँ पे एक ढांचा रहा होगा जो इसने इस प्लास्टिक को ऐसा शेप दिया। ओके, जिससे क्या हो गया, बहुत सारी अलग अलग प्लास्टिक की बोतल्स बन गई। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये क्लास बना दी हमने। अब क्लास बनाने के बाद इसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसी को रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर बार जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो एक नया ऑब्जेक्ट रहेगा, उसकी वैल्यू, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो सारी सेपरेट रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी ये मेरा क्लास है, चलिए मैं हटाता हूँ, यहाँ पे नीचे से हटाता हूँ। ये हमारी जो यूज़र क्लास है, यहाँ पे मुझे यूज़र क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाऊँगा मैं, सिंपली मैं क्या लिखूँगा, यूज़र क्लास, एंड जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसका मैं क्या करूँगा, एक नेम लिखूँगा, यहाँ पे यूज़र लिख देता हूँ, एंड इक्वल टू न्यू यूज़र क्लास। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम वो क्लास का नेम लिखते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका नेम लिखते हैं। ओके, एक नया नेम कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम वेरिएबल वगैरह बनाते थे ना, तो ठीक उसी तरीके से। फिर यहाँ पे हमारे पास न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड का मतलब हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, न्यू, एंड फिर यहाँ पे हम यूजर क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मैंने अपनी एप्लीकेशन में कहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अब बहुत सारी क्लासेस हैं। जैसे कि ये मेरे पास ये देखो, ये एक क्लास है मेंबर एडाप्टर के नाम से, ये देखो ये क्लास है। ठीक है, अब इसका देखते हैं मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया है। यहाँ पे देखते हैं ऑल मेंबर एक्टिविटी में, यहाँ पे देखिए इस पर मैं आता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एडाप्टर है, मैंने इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हाँ ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, एंड मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडाप्टर इक्वल टू न्यू मेंबर एडाप्टर। ओके, मेंबर एडाप्टर, यहाँ पे मैंने इसके बीच में कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि हम अभी थोड़ी देर में डालेंगे कि ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेंबर एडाप्टर, इसका मैंने क्या किया है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जब हमारा ये डेटा है। ये देखो मेंबर डेटा, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, कोड किया हुआ है। इसका मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अब मुझे क्या मिलेगा, ये इसमें जो भी चीज़ें मैंने लिखा है उन सबका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, उस सबका एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं नेक्स्ट मतलब अभी आने वाले टॉपिक में बताता हूँ कि हम कैसे मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद और हम क्या कुछ कर सकते हैं क्लास के साथ।